है। किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठा, सरकार ने बिठा रखा है। सरकार जिस दिन हमारे कानून वापस ले लेगी उस दिन हम वापस चले जाएंगे, हमारी एमएसपी की कानून बना देंगे। 27 तारीख को भारत बंद होगा पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में पूरी पंचायतें होंगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट न देंगे और न देने देंगे किसी सरकार को। उद्योगपति चला रहे, उद्योगपतियों के आदेश चल रहे हैं सरकार के ऊपर। किसान के उद्योगपतियों के दबाव में नहीं आने वाला है। किसान अपनी मजबूती से बैठा है। सरकार आज सुन ले, कल सुन ले, 24 तक सुन ले, जब उसको टाइम हो तब सुन ले। देश में सारी संस्थाएं बेच दी, रोजगार कहीं है नहीं। तेल देख लो इतना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई। पहले तो मोदी जी झूठ बोलते थे तो वो प्रधानमंत्री बन गए, अब ऐसे ही योगी जी उनसे बड़े वाले झूठा बनना चाहते हैं। तो ये लोग जो है झूठे लोग हैं, झूठे लोगों ने धोखे से सरकार बना ली। अब जनता इनके दबाव में आने वाली नहीं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि सिंगू बॉर्डर पर जो एक तरफ की रोड है वो खाली कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है और किसान आंदोलन को लेकर पहली बार ही सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कुछ कहा। इससे पहले भी कई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अब यह देखना है कि किसान उस आदेश को मानेंगे या नहीं। आप जानते ही होंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको लेकर क्या है कि क्या मानेंगे उनके आदेशों को। भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ठीक कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं मानती। सरकार ये काले कानून वापस ले ले, किसान यहाँ से चला जाएगा, हमारी एमएसपी की कानून दे दे। किसान क्यों बैठा रहेगा? किसान को कोई फ्री है? घर में काम नहीं है? बहुत खेती में काम है, अभी किसान नहीं बैठेगा। सरकार ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का पालन नहीं किया, इसका जवाब सरकार देगी, किसान नहीं देगा। किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठा है। सरकार ने, किसान जा रहा था दिल्ली, सरकार ने रोक दिया। जिस बॉर्डरों पे जहां रोक दिया है किसान वहीं बैठा है। सरकार, अब सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि कानून ये वापस लो और एमएसपी की कानून बनाओ, किसान अपने घर को चला जाए। सरकार अगर हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है तो सरकार हटाने की कोशिश करेगी, आप लोग हट जाएंगे शांतिपूर्वक? सरकार पहले ये बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इतने आदेश दिए, बहुत सारी चीज़ों पे आदेश दिए, और उसके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अब तक कितने आदेश माने? सरकार ने कोई आदेश नहीं माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपने आप को सरकार आजकल मानती है। सरकार ने पराली से लेकर के बहुत सारे देश में जो ऐसे कानून को कोर्ट ने आदेश दिए, सरकार ने कोई पालन नहीं करा कोर्ट के आदेश का। और किसान सबका सम्मान करता है। किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठा, सरकार ने बिठा रखा है। सरकार जिस दिन हमारे कानून वापस ले लेगी उस दिन हम वापस चले जाएंगे, हमारी एमएसपी की कानून बना देंगे। जिस दिन कितनी लंबी लड़ाई है? 1 साल तो हो ही गया है कृषि कानूनों को। अब कौन कौन सी लड़ाई लड़नी बाकी है? भारत बंद कर रहे हैं दोबारा? अगर यहाँ बिठाए रहेंगे तो लड़ाइयाँ बहुत चलेंगी। कितनी चलेंगी? वो सारी चलेंगी। चुनाव भी आ रहा है, चुनाव भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने, किसी को, किसान को नहीं देने, ये भी लड़ाई चलेगी। लड़ाई बन गई है। सत्ता की लड़ाई, सत्ता से इन्हें बाहर करना है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रह के तो हमारा बुरा किया है। सत्ता में रह के कानून लाए, सत्ता में रह के मारे गए लोग, सत्ता में रह के हमारी ज़मीनें ले ली, सत्ता में रह के रेलवे ले लिया, एयरपोर्ट ले लिया, LIC ले ली, ONGC सारी तो सत्ता में लेकर रह के ली। या तो ये हमारी कानून वापस ले लें और जो MSP की कानून बना दें और हम वापस चले जाएंगे, और नहीं यहाँ बैठे रहेंगे तो हम अगर थाली बैठे तो लड़ाइयाँ बहुत होंगी और लड़ाइयाँ निरंतर चलती रहेंगी। लड़ाइयों के मुद्दे बदलते रहेंगे, कानून का मुद्दा फर्स्ट रहेगा, वो ठीक। अच्छा, लड़ाई में अगला प्रयास क्या है? पंचायत कर चुके हैं, हर प्रयास 1 साल में काफ़ी प्रयास कर चुके हैं। दोबारा 27 तारीख को आप भारत बंद करने जा रहे हैं। 27 तारीख को भारत बंद होगा पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में पूरी पंचायतें होंगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट न देंगे और न देने देंगे किसी किसान भाई। आपको लग रहा है भारत बंद हो जाएगा? किसानों के कहने से क्या लोग मानेंगे? हुआ नहीं पहले, किसानों ने तो भारत बंद किया था, और कौन करेगा? सरकार करेगी। किसान ही भारत बंद करता है, तो और भारत बंद होगा। आदेश भी तो कुछ मायने रखता है। सरकार की कोई आदेश, सरकार तो आदेश उल्टे सीधे देती है। सरकार अपने ही आदेश का पालन नहीं कर पाती, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पाती। सरकार कानून 2 साल 5 साल पहले बनने लगे उनके वेयर हाउस, और कानून 1 साल पहले आए। सरकार का कौन सा आदेश चल रहा है? सरकार को उद्योगपति चला रहे, उद्योगपतियों के आदेश चल रहे हैं सरकार के ऊपर। किसान के उद्योगपतियों के दबाव में नहीं आने वाला है। किसान अपनी मजबूती से बैठा है। सरकार आज सुन ले, कल सुन ले, 24 तक सुन ले, जब उसको टाइम हो तब सुन ले। अच्छा, कल बेरोजगार दिवस भी था और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा या अन्य नेताओं के अलग अलग बयान आते रहते हैं कोई किसी न किसी दिन पर। कल भी RSS के एक नेता है, उन्होंने एक बयान ये दिया कि जो लोग भीख मांग रहे हैं, 20 करोड़ लोग जो भीख मांग रहे हैं, वो भी तो एक रोजगार है।
देखो यही तो है ना, पकौड़े नाले से गैस निकाल लो, पकौड़े तल लो, रोजगार ले लो, भीख मांग लो, रोजगार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की भगवान श्री राम ने बुद्धि खराब कर दी है, इनकी बुद्धि सही नहीं है। भगवान श्री राम इनसे नाराज हैं, मंदिर बन गया है और मंदिर अब बन रहा है, मंदिर पे सबकी आस्था है, लेकिन भगवान श्री राम इनसे नाराज हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसीलिए मोदी जी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और जो भिखारी बनाने को देश का काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये इनकी चलेगी नहीं, क्योंकि देश का अन्नदाता बैठा है, सारी चीज़ें समझ रहा है और देश समझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक वोट के लिए तरस जाएंगे। किसको क्या सुना रहे हैं? देश में सारी संस्थाएं बेच दी, रोजगार कहीं है नहीं, तेल देख लो इतना महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस इतनी महंगी हो गई है, लोग रोटी को तमाए। गांव में निकल के देखो लोग क्या कह रहे हैं, ये जैसे डीजल और पेट्रोल कह देते हैं हमारे बस का नहीं है। एक दिन अभी 2022 में अगर ये आ गए तो कल को ये कहेंगे कि रोटी हमारे बस की नहीं है, रोटी नहीं मिलेगी शहर के मजदूर को। आप अभी कह रहे थे कि एक एक वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा, वो अपनी गिनती करके बैठे हैं और गिनती जो ठोक के दावा कर दिया है कि 300+ सीटें उन्हीं की हैं और कोई नहीं ले तो उनसे ये तो पूछो वोट लेंगे किनसे, कहाँ से 300+ सीटें लाएंगे, ये तो पूछो उनसे। मजदूर वोट दे नहीं रहा, लेबर लॉ खत्म कर दिया, किसान के कानून ले आए, किसान वोट दे नहीं रहा। तुम मुझे ये तो बता दो, व्यापारी को बिजली उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी दे रहे हैं, जाति धर्म से लड़ा रहे हैं, अब्बू जान वाली भाषा बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि राशन उस सरकार में विशेष जाति के लोगों को मिलता था। इस भाषा का उपयोग करके चाचा जान जैसी भाषा बोल रहे हैं। तो चाचा जान तो ला रहे हैं ना ये कि अपना चुनाव में अपनी मदद के लिए, तो इसलिए बोल रहे हैं ना भाई। चाचा जान को जैसा इनकी बिहार में सरकार बनवा दी, वैसे ही वो ख्वाब देख रहे हैं ये चाचा जान को लाके। इसलिए वो चाचा जान की एंट्री करने से पहले ही किसानों को होशियार कर दिया गया कि इनका चाचा आ रहा है, उससे होशियार रहना, चाचा जान तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। किसान सब समझ गया। जानते हैं यूपी में 35 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है, मतलब कोई भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बना। योगी जी कह रहे हैं अब ये रिकॉर्ड टूट जाएगा और मैं ही बनूंगा अगला। देखो पहले तो मोदी जी झूठ बोलते थे, तो वो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने सारी चीज छुपा के गुजरात को गर्दिश में ला के वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों को धोखा दे के 15 उद्योगपतियों के हवाले तो गुजरात कर दिया। अब ऐसे ही योगी जी उनसे बड़े वाले झूठा बनना चाहते हैं। अच्छा। कि हाँ कि मोदी जी से बड़ा वाला झूठा बन जाऊं मैं, तो कहीं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो झूठों की होड़ लगी हुई है, एक दूसरे से बड़ा झूठा बनने की होड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता बोलेगा वो प्रधानमंत्री, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तय नहीं करेंगे। इन्होंने तो पहले ही अगर मुख्यमंत्री का चेहरा ले आते तो इनकी 100 सीटें नहीं आती। ये तो बाद में लाया गया, दूसरे नाम लाए गए, दूसरे लोगों के नाम से वोट मांगा गया। किसी को मुख्यमंत्री बनाना था, किसी को बना दिया, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। इनको पता तो लगेगा, आने तो दो। अब बीजेपी के नेता है वो कभी टीएमसी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं। बाबू सुप्रियो भी अब टीएमसी में चले गए हैं। तो मुंडन कराया कि नहीं? दीदी का वहाँ आदेश था कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी टीएमसी में आता है तो वो मुंडन करा के आएगा। तो सुप्रियो मुंडन करा के गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुंडन करा के तो उनके पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अच्छा। मैं बता रहा हूँ 126 से ज़्यादा विधायक टूटने वाले हैं। चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों में लाइन में लगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से खपा है और उनने सर्वे कर लिया है, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें नहीं लाने वाली है, इसलिए वो ढूंढता है। दावा कर दिया 126 विधायक। अरे वो उनके विधायक कह रहे हैं 126 से ज्यादा विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकलने को तैयार है। वो तो अभी ईडी और सीबीआई बैठी है, इसलिए डर रहे हैं, नहीं तो अब तक तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही होगी। ये अपने विधायक अपने सांसदों पे तो ईडी और सीबीआई लगाए बैठे हैं। इसलिए वहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी में है वो किसान आंदोलन में दिल है उसका, क्योंकि जनता में जाना है उसे। वो सब 2022 से पहले आचार संहिता लगते ही भारतीय जनता पार्टी का अता पता भी नहीं लगेगा। जो 10-5 नेता बचे वो भी इधर उधर चले जाएंगे, हाँ एक भी नेता नहीं बचेगा और भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। दूसरी पार्टियों में लाइन लगी पड़ी है, लोग कह रहे हैं साहब हमें टिकट दे देना, हमें अपनी पार्टी में ले लो। रोज पेपर देख रहे हो, सर्वे देख रहे हो, मीडिया रोज बता रही है कि आज वो नेता वहाँ कार्यालय पे घूम रहा था, 10 यूँ तो जयंत चौधरी से मिलते घूम रहे हैं, अखिलेश यादव जी के दरवाजे के चक्कर काट रहे हैं, बहन जी के दरवाजे के चक्कर काट रहे हैं, पता नहीं वहाँ क्या मिल रहा है इन्हें। तो ये लोग जो है झूठे लोग हैं,
झूठों लोगों ने धोखे से सरकार बना ली। अब जनता इनके दबाव में आने वाली नहीं, इनकी बातों में आने वाली नहीं और हिंदू मुसलमान से लड़ने वाली नहीं।